हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएंगे। आप लोग के लिए मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ आप भी उतना ही मेहनत करेंगे, घर पे रिवीजन करेंगे, इसको रिवाइज जितना करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदे होगा। आप चाहते हो कि फिजिक्स में आप 70 में 70 लाएँ, तो उसके लिए फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव 35 में 35 सही करना होगा। तो उसके लिए 70 में 70 लाएँ, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, फिजिक्स का 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही करना होगा, क्योंकि एग्जाम में 35 ऑब्जेक्टिव सही करके आ जाते हैं और थ्योरी में भी अच्छा करते हैं तो आपका फिजिक्स में बहुत अच्छा नंबर आता है। तो इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, एक भी स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको अभी का अभी कैसे एग्जाम में आएंगे वो सब कुछ याद हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा भी कंफ्यूज कर देता है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन देख के जाइए, आप बिल्कुल अच्छा करने वाले हो, आप उतना बेहतर करने वाले हो जितना बेहतर कोई किया नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और बेहतर से बेहतर नंबर लाने की प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो मिटक गया है मैं बता देता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है कितना होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो मैं इसका मान बता दूं बाबू। तो इसका मान होता है 9 × 10⁹ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर। ये बटा में होता है कूलाम स्क्वायर। अगर यही कूलाम को ऊपर भेज दिया जाए तो नेगेटिव में चला जाएगा, हो जाएगा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम इन्वर्स में चला जाएगा। समझ रहे हैं, नेगेटिव में, नीचे था पॉजिटिव में, अगर बटा में था तो पॉजिटिव था, अगर बटा से भेज दे तो किस में चला गया, नेगेटिव में। इस बात को ध्यान रखना है। वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है बटा में भी, इसलिए मैं बता दिया दोनों। तो इसका राइट आंसर पहले ही दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम। देखिए कूलम इन्वर्स में गया है, नेगेटिव में गया है, इस बात को बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। जिसमें से पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा है, देखिए ये विद्युत क्षेत्र को बताता है, एफ किसको बताता है, बल को, और क्यू भी किसको बताता है, आवेश को, भूलना नहीं है। तो जिसमें पहला ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन दिया है E बराबर F/Q, दूसरा ऑप्शन दिया है E बराबर Q इंटू एफ, और तीसरा ऑप्शन दिया है E बराबर Q/F, और चौथा ऑप्शन दिया है क्या चीज़, चौथा ऑप्शन थोड़ा दिख नहीं रहा आप लोगों को, देखिए चौथा ऑप्शन दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/F। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है पहला ही सही होने वाला है, E बराबर F/Q। बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विद्युत विभव बराबर होता है, मतलब ये Q किसको दिखा रहा है, आवेश को, ये वर्क को दिखा रहा है, W किसको दिखा रहा है, वर्क को, बिल्कुल नहीं भूलना है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद्युत विभव बराबर होता है Q बाई वर्क, वर्क बाई आवेश, वर्क इंटू क्यू, क्यू इंटू आवेश, लेकिन ये रूट में है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बाबू वो है वर्क बाई क्यू। मतलब एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक क्या करते हैं, लाते हैं, उसी को हम लोग विद्युत विभव बोलते हैं। समझ रहे हैं, तो वही है वर्क बाई आवेश, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रा क्या होता है। तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है बाबू, पहला ऑप्शन है कूलाम इंटू मीटर, दूसरा ऑप्शन है कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, तीसरा है कूलाम मीटर इन्वर्स, और चौथा है कूलाम मीटर इन्वर्स 2। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है कूलाम इंटू मीटर। क्या होने वाला है, कूलाम इंटू मीटर। अगर इसी को बटा में करके दे तो कैसे होगा, सी ऊपर होगा, अब मीटर नीचे आएगा तो किस में जाएगा, इन्वर्स में। बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं बताया दोनों, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन आप लोग बता दिया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक फैराडे किसके बराबर होता है। तो मैं बता दूं, फैराडे बराबर होता है C/V। क्या होता है, C/V, जिसमें से C फोर्स है, फैराडे है, F क्या है, C क्या है, कूलाम है, और V क्या है, वोल्ट है। अगर ऐसे भी आ सकता है, फैराडे बराबर होता है C/V। अगर इसको मैं बट्टे में ना रखना चाहूँ तो C और V है, तो V को ऊपर भेजूंगा तो किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दूसरा राइट आंसर क्या हो रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है,
अगला क्वेश्चन देखिए, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। पहला ऑप्शन है C/v², दूसरा ऑप्शन है 1/2 C/v², 1/3 C/v², 1/4 C/v²। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है बाबू, याद कर लीजिएगा, 1/2 C/v², 1/2 इंटू C/v², भूलना नहीं है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगला जाते हैं, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक ER होती है। तो इसका राइट आंसर पहला ही होगा, मतलब किसी माध्यम का, देखिए किसी माध्यम का अपर्तनांक और ये निर्वात या निर्वात की क्या, निर्यात या वायु की विद्युतशीलता, यही दोनों अनुपात क्या कहलाता है, अपेक्षित परावैद्युतांक कहलाता है। बिल्कुल नहीं भूलना है। ये ई किसको बता रहा है, ई बता रहा है किसी माध्यम की विद्युतशीलता, और E0 किसको बता रहा है, निर्वात की विद्युतशीलता। इन दोनों का अनुपात किया जाता है तो क्या मिलता है, ER मिलता है। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू क्या दे रखा है, देखिए, एक बिंदु आवेश Q और दूरी R लिया गया है, तो विद्युत विभव का मान क्या होगा, मतलब इसका सूत्र क्या होगा। तो देखिए आप लोग फिजिक्स में पढ़े भी होंगे एकांक आवेश के लिए। तो देखिए बिंदु आवेश के लिए तो पहला ऑप्शन दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, दूसरा ऑप्शन दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू R², और तीसरा ऑप्शन दिया है Q इंटू R/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं इसका राइट आंसर बाबू बता दूं तो इसका राइट आंसर पहला ही होने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, मतलब Q क्या है, आवेश है, R क्या है, दूरी है। तो इसका राइट आंसर पहला ही होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बराबर होता है किसके। तो पहला ऑप्शन दिया है कुल आवेश इंटू कुल क्षेत्रफल, दूसरा दिया है कुल आवेश इंटू कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल, और तीसरा दिया है कुल आवेश बाई कुल आयतन, और चौथा दिया है कुल आवेश इंटू कुल आयतन। जो इसका राइट आंसर होने वाला है बाबू, वो है कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल। बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। अगला है पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। तो पहला ऑप्शन दिया 80, दूसरा दिया है 60, तीसरा दिया है 1 और चौथा दिया 42.5। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं बाबू, तो इसका राइट आंसर होता है 80। बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युतधारिता कितनी होती है। तो देखिए R त्रिज्या की विद्युतधारिता जो होती है, पहला ऑप्शन दिया है R/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, तीसरा ऑप्शन दिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई R। तो इसका मैं राइट आंसर बाबू बता दूं तो इसका राइट आंसर दूसरा ही होने वाला है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये सभी क्वेश्चन आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, सारे क्वेश्चन ये कराए जाते हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए सब प्रूफ कराए जाते हैं। फिजिक्स का पहले ही लेसन का है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हवा में ER का मान कितना होता है, अपेक्षित परावैद्युतांक का मान कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है अनंत, तीसरा है 1, चौथा है 9 × 10⁹। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो इसका राइट आंसर होने वाला है 1। कितना होने वाला है, 1। बिल्कुल नहीं भूलना है, क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होता है। तो पहला ही होता है आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र E। बाबू मैं आप लोगों का समय कम ले रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। टाइम ज़्यादा ख़राब मैं नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसीलिए ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है Q इंटू Q बराबर N। ये किसमें आप लोग पढ़े होंगे, आवेश का क्वांटमीकरण पढ़े हैं आप लोग, जिसमें N किसको बताता है, N संख्या को बताता है। N किसको बताता है, संख्या। तो बता दूं आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि हम लोग आवेश को विभाजित नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर लिखा जाए 3/2 तो इसको विभाजित हम नहीं कर सकते, मतलब इसको काट बट्टा में, देखो बट्टा में कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर बट्टा में करते हैं तो पॉइंट में कुछ ना कुछ पॉइंट में संख्या आएगा, तो ये संभव नहीं है। ये पॉइंट में नहीं है, ये भी पॉइंट में नहीं है, ये देखिए पॉइंट में है, तो ये संभव है, संभव नहीं है। याद रखिएगा, पॉइंट वाला अगर ऑप्शन एग्जाम में आता है तो पॉइंट वाला लगाएंगे, और बट्टा वाला ऑप्शन में आता है तो बट्टा वाला लगाएंगे। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं,
एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन दिया है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए मतलब एरिया, ए मतलब क्या, एरिया क्षेत्रफल, और डी मतलब अल्प दूरी हो गई है, बिल्कुल नहीं भूलना है, ये क्या है, अल्प दूरी है। ठीक है, यह है डी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और चौथा दिया ए बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो इसका राइट आंसर बाबू पहला ही होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, अब बाई में क्या होगा, डी, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए एरिया और डी अल्प दूरी, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला पे आ जाते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या होता है, तक ऊपर भेजे तो किस में जाएगा, इन्वर्स में जाएगा, भूलना नहीं है, ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो दूसरा ही ऑप्शन बिल्कुल क्या दिखाई दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम का पहले फार्मूला आप लोग को बताता हूँ। तो सी बराबर होता है C1 प्लस में क्या C2 प्लस में क्या C3। तो बाबू आप जितना दिया होगा उतना ही लेना है। तो देखो सी धारिता वाले संधारित्र दो लिया गया है, मतलब Ca लिया गया है, पहला भी C दिया गया है और दूसरा भी C दिया गया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2C होगा ना। तो इसमें राइट आंसर देखिएगा कितना है, 2C। एक और बता दो, अगर श्रेणी क्रम का पूछे तो श्रेणी क्रम का सूत्र भी याद रख लीजिए, 1/C1 प्लस में क्या 1/C2, अगर 3 दिया होगा तो 1/C3 बढ़ा लेंगे, 4 दिया होगा तो C4 बढ़ा लेंगे, इस बात को नहीं भूलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। पहला है प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे और रक्त किरणें। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है ध्वनि तरंगे। कौन है बाबू, ध्वनि तरंगे, ये विद्युत चुंबकीय तरंग में नहीं आता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे, निम्न में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बाई मीटर होता है। तो वोल्ट बाई मीटर किसका होता है, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय विभव, विद्युत धारिता, विद्युत क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होने वाला वो है विद्युतीय क्षेत्र, बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत। अगला, 1 AMU बराबर होता है कितना। तो पहला इसका ऑप्शन सही है 1.6 गुणे 10 के पावर -27 kg, ये पहले ही ऑप्शन इसका क्या है, राइट है। अगले क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं, आवेश की बीमा कितनी होती है। तो आवेश की बीमा होती है AT। इसको बीमा को कभी भी ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये 1 है, ये भी कितना है, 1 है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ये किसकी बीमा है, आवेश की। अगले क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। आप लोग को जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही VVI क्वेश्चन थे, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इस सारे क्वेश्चन को आप पढ़ते चलेंगे तो एग्ज़ाम में उतना बेहतर करेंगे जितना बेहतर कोई किया नहीं होगा। और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।